ये दो बातें, हमारा संबंध उनसे ही है और उनको पाने का उपाय यही है। इन दोनों पर विश्वास हो दृढ़, उसी का नाम श्रद्धा। तो साधना क्या है? गुरु ने बताया, साधना है एक ही बस, साधना है एक ही बस, भक्ति हरि की प्यारे। साधना है एक ही बस, भक्ति हरि की प्यारे, भक्ति हरि की प्यारे। शब्द मिला, साधना इसे कहते हैं भक्ति। ये भक्ति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति प्रायः संतों ने अपनाया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुरर्चनम, पादसेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति नवधा भक्ति कहलाती है। ये नवधा भक्ति है, लेकिन इसमें 3 भक्ति प्रमुख है। 3 भक्ति। परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम निर्भि प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, ये सुखदेव परमहंस से पूछा। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। परीक्षित 3 साधना करो बस, 9 नहीं, 3। क्या? नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण। ये 3 भक्ति। आगे चलकर फिर कहा, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। बस 3 साधना करो परीक्षित, स्मरण, कीर्तन, श्रवण। आप लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं, वो आवश्यक है। सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर ऑलस। सिद्धांत ज्ञान में, थियरी की नॉलेज में आलस्य न करो। अगर पूरा ज्ञान तुम्हें थियरी का नहीं होगा तो तुम साधना में गिर जाओगे। पूरी नॉलेज चाहिए। भगवान कौन है, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, हर चीज आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए।
तब आपका पतन नहीं होगा, आप चलते जाएंगे सीधे। जैसे एक छोटी सी बात समझिए, आपके दिमाग में बीमारी आई कि कोई बच्चा पैदा होता है तो बिना काम के नहीं बच्चा पैदा होता। कोई किसी को गाली देगा, मारेगा तो बिना गुस्से के गाली नहीं दी सकता, मार नहीं सकता। हां, हमारे संसार में तो वैसे ही है और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी यही है। लेकिन हमारे इतिहास में 99% महापुरुष हुए हैं जिनके स्त्री और बाल बच्चे थे, और सबसे टॉप पर तो गोपियां हैं जिनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर चाहते हैं। सब गृहस्थ। ये कैसे होता है जी? हां, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, इसलिए तुम कहते हो इम्पॉसिबल। इतने मर्डर कर गया अर्जुन और सब जगह श्री कृष्ण को देख रहा है, ऐसा गीता में लिखा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, निरंतर स्मरण, एक सेकंड को गैप न हो। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो सकता उनके पास, लेकिन निज प्रभुमय देख ही जगत। सारे संसार को सी राममय सब जग जानी। फिर कैसे मारा रावण के खानदान को? वो ब्राह्मण चतुर्वेदी, वेदों का भाष्य लिखने वाला, उसके सब परिवार को, पूरी लंका जला दिया हनुमान जी ने, और सब जगह सीताराम को भी देख रहे हैं। ये कैसे हुआ? अब अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको शंका पैदा हो जाएगी भगवान की लीलाओं में, और आप च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये हनुमान महापुरुष नहीं थे, अर्जुन महापुरुष नहीं थे, ये प्रहलाद महापुरुष नहीं थे। भगवत प्राप्ति के बाद तो ब्याह किया, बच्चे हुए, ये काहे के महापुरुष है? ये ध्रुव है, ये बड़े बड़े टॉप के जो है इतिहास में, सबको आप संसारी मानेंगे। तो जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि भगवान और महापुरुष माया से कोई कार्य नहीं करते, वो योग माया से कार्य करते हैं। योग माया माने भगवान की एक पर्सनल पावर है सबसे बड़ी, कि योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में और माया का कार्य करे, वो योग माया है। थोड़ा बहुत तो आप लोग कर लेते हैं। देखो, एक छाती है आपकी, बाप को भी चिपटाया, मां को भी चिपटाया, बेटा बेटी को भी चिपटाया, बीबी को भी चिपटाया। हां, सब में अंतर है। हां, अंतर तो है, क्रिया तो एक है और अंदर से अंतर है। इतना तो आप लोग भी कर लेते हैं। और फिर जिसके पास कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था योग माया शक्ति है, उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है? इतने बड़े कूड़े कबाड़े संसार को भगवान ने बनाया, उसमें व्याप्त हुए और सबके गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं। अरे हम लोग अच्छा काम कितना करते हैं, हमारे आइडियाज भगवान नोट करते हैं। क्या कहते होंगे अपने मन में, ये कितने आवारा हैं ये बच्चे, हमको नहीं याद करते और संसार से प्यार करते हैं, लेकिन बोर नहीं होते। क्यों? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो योग माया है उनके पास, उसके कारण माया का सब गोबर गणेश काम करते हुए सदा आनंद में रहते हैं, अपने भीतर गड़बड़ नहीं होती। तो ये सब तमाम तत्व ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम कुछ दूर चलेंगे फिर लौट आएंगे। इसलिए सब तत्व ज्ञान आवश्यक है। तो भक्ति 3 प्रकार की बताई सुखदेव परमहंस ने कई जगह, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेर अद्भुत कर्मण।
फिर 3 बताई, श्रवण, कीर्तन और ध्यान। अब इन 3 में भी एक भक्ति है वास्तविक। वो कौन? स्मरण। ध्यान दो, स्मरण, ध्यान, चिंतन, रूप ध्यान, ये मेन भक्ति है। बाकी सब हेल्पर है। क्यों? इसलिए कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण। मन ही बंधन और मोक्ष का रीजन है। अगर मन से आप स्मरण नहीं करेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो मन क्या करेगा? मन संसार का स्मरण करेगा। तो जिसका स्मरण मन करता है तो उसी की भक्ति मानी जाती है और उसी का फल मिलता है। मुंह से आप मान लो राधे राधे कर रहे हैं और राधे आपकी बीबी है या मम्मी है या बिटिया है और ध्यान उसका कर रहे हैं तो राधे नाम काम नहीं देगा। जिसका नाम ले रहे हैं उसका स्मरण होना चाहिए। ये प्रमुख बात है, सबसे प्रमुख। रट लो, भगवत प्राप्ति तक ये वाक्य भूले ना कि मन को भक्ति करना है। इसलिए भगवान के स्मरण के अलावा कोई भी भक्ति 0/100। एक अनासंग, एक सासंग, 2 प्रकार का वैराग्य होता है। यानी एक तो हम मुख से कीर्तन करें, पैर से चारों धाम की मार्चिंग करें, हाथ से पूजन करें ठाकुर जी का, आंख से मंदिरों में दर्शन करें, कान से पुराण और गीता और भागवत सुने। ये सब बकवास है, सब 0/100। भगवान ये लिखेंगे कि तुमने मन का अटैचमेंट कितने % किया, बस उसी का नाम भक्ति। ये अलग बात है कि नथिंग से समथिंग अच्छा है। एक आदमी गधा गधा कहता है, एक आदमी राधे राधे कहता है, कुछ थोड़ी बहुत तो भावना बनेगी उसकी। लेकिन बिना रूप ध्यान के साधना नहीं है। मनेर स्मरण प्राण। ये स्मरण जो है प्राण है। अगर प्राण निकल जाए तो शरीर क्या है? शव, मुर्दा। इसलिए प्राण रूपी ध्यान को, चिंतन को, स्मरण को सबसे पहले रखना है। आपको ABCD शुरू करना है भक्ति की। हाँ, तो पहला अध्याय क्या है? पहला मंत्र है भगवान का रूप ध्यान बनाओ, फिर भगवान का नाम लो। हम संसार में भी किसी का नाम लेते हैं तो पहले रूप ध्यान करते हैं। अरे और क्या नाम उसका, और रमेश, पहले उसको चिंतन किया रूप का, फिर उसका नाम लिया। बिना रूप बनाए हम संसार में भी किसी का नाम नहीं लेते, फिर भगवान का नाम ले रहे हैं आप और भगवान की भावना न बनाए आप, तो फिर वो भगवान का नाम कहां हुआ? इसलिए तज्जपस तदर्थ भावनम। योग दर्शन में एक सूत्र है कि उनका जप करो, कीर्तन करो तो मन से उनको सामने खड़ा करो, रूप ध्यान करो। तो चाहे 1000 प्रकार की भक्ति हो, लेकिन सब में एक भक्ति सबसे प्रमुख है। एक बार तुम राम श्याम मत कहो। बहरा है कोई, अब वो श्रवण भक्ति कैसे करेगा? कोई गूंगा है, वो राधे राधे कैसे बोलेगा?
वो तो कहेगा भगवान से कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, हड़ताल कर देगा, सारे गूंगे इकट्ठे हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं हम न तुम्हारा कान का वर्क चाहते हैं न रसना का, हम तो मन का वर्क चाहते हैं, और बिना मन के तो कोई है नहीं। पशु पक्षी कीट पतंग सबके मन होता है। तुम मन से स्मरण करो, तुम मत लो मेरा नाम। नाम तो इसलिए लिया जाता है कि मन लगे, उनकी लीला गाओ तो मन लगे, उनके गुण गाओ तो मन लगे। वो तो हेल्पर है, साधना नहीं है, वो सहायता करती है। जितनी इंद्रियों की साधना है वो मन की हेल्पर है। कीर्तन हो रहा है, अब अगर सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, तो आपसे क्या मतलब, अपना आप कीर्तन कर रहे हैं। तो आवाज होती है, और जितने साधक कीर्तन में बैठते हैं उनके मुख से जो वायु निकलती है, तो अलग अलग क्लास है साधकों का। किसी की शरणागति 20%, किसी की 50%, तो वो पावर मिल करके सबको लाभ पहुंचाती है। लेकिन रूप ध्यान कंपलसरी है, बिना रूप ध्यान के साधना नहीं है। ये बात नोट कर लेना सदा के लिए। और जो ये कहीं वाक्य आपको मिलता है कि भाव वाव कुछ नहीं जी, खाली भगवान का नाम लो। अरे भगवान का नाम लो, अरे तो भगवान तो आया, भगवान का नाम लो ये कहा उसने, हाँ कहीं लिखा है, हाँ, तो वो भगवान का मतलब क्या हुआ फिर? वो भगवान का नाम लेने का मतलब भगवान का को पहले सामने बुलाओ, तो रूप ध्यान से, मन से, तो मन ही साधना करेगा और मन से ही भगवान का रूप ध्यान होगा। और साथ में श्रवण कीर्तन सब करो जो तुम्हें पसंद हो, जिसमें अधिक मन लगे। ये न केन प्रकारेण मना कृष्णे निवेशयेत्, ये न केनाप्युपायेन, जिस किसी उपाय से भी मन श्री कृष्ण में लगे वो करो। मन लगे यही अंतिम एम है। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। ताव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। बस भगवान में कितना अनुराग हुआ, बस वही साधना है। और अनुराग होगा रूप ध्यान से। रूप ध्यान ही नहीं करोगे तो अनुराग कैसे होगा? इसलिए कह रहा है श्रवण कीर्तन स्मरण ही है, श्रवण कीर्तन स्मरण ही है, प्रमुख साधन प्यारे। श्रवण कीर्तन स्मरण ही है, प्रमुख साधन प्यारे, प्रमुख साधन प्यारे। स्मरण
साधना का प्राण मानो प्यारे। स्मरण ही को साधना का प्राण मानो प्यारे, प्राण मानो प्यारे। और जब वो सामने आ जाएं रूप ध्यान में, जब तुमने रूप ध्यान किया, उनको सामने बुलाया, अपने सामने बैठाया या खड़ा किया, तो अब मैं क्या करूं? अब तुम उनसे मांगो, मांगो। तुम्हारे पिता है, मां है, सब कुछ है। तुम दुखी हो, अशांत हो, तो उनसे एक चीज मांगो। क्या मांगे? सबसे बड़ी चीज जो हो। सबसे बड़ी चीज क्या है?